हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव बीते शुक्रवार की शाम करीब 6 बजे के आसपास पहले तो उनका फेसबुक अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन फेसबुक के पास इसका कोई भी जवाब नहीं रहता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन वहीं समाजवादियों का आरोप है कि यह पूरी भाजपाइयों की चाल है, क्योंकि भाजपाई के जो हेड हैं, आईटी सेल के हेड अमित वाल्वी ने इन्हीं की थोड़ी सी सिफारिश के बाद से फेसबुक जो है ऐसा कदम उठा सका है। और उन्होंने बिना किसी नोटिस जारी किए सोशल मीडिया से यानी कि फेसबुक से अखिलेश यादव का अकाउंट सस्पेंड कर दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जितने भी नेता थे और जितने भी अखिलेश यादव के फैन फॉलोअर्स थे, उनके फेसबुक पर करीब 80 लाख से अधिक फैन फॉलोअर्स होने के कारण सबके सवालों का जवाब देना फेसबुक को मुश्किल हो रहा था। और आखिरकार उनके पास कोई जवाब होता क्या, क्योंकि उन्होंने बिना किसी कारण ही अखिलेश यादव का अकाउंट जो है वह सस्पेंड किया था। फेसबुक की तरफ से यह जवाब आ रहा है कि इस अकाउंट से जो है वह हिंसा फैलाया जा रहा था। इस फेसबुक नियम के अनुसार इस अकाउंट को जो है डिलीट कर दिया गया है। लेकिन जब समाजवादी के सभी चाहने वाले एकजुट होते हैं तो फेसबुक को न चाहते हुए भी अखिलेश यादव का अकाउंट सुबह होते ही वापस लाना पड़ता है। लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि आखिरकार ऐसा क्या होता है कि अखिलेश यादव के घर के बाहर भी भारी से भारी संख्या में पुलिसों द्वारा घेराबंदी की जाती है। उनके पूरे घर को चारों तरफ से घेराबंदी किया जाता है, यहाँ तक कि पुलिस जो है बैरिकेटिंग के साथ वहाँ पहुँच जाती है। जिसके बाद जो लखनऊ स्थित जेपीएनआईसी की बिल्डिंग है, जहाँ पर लोकनारायण जयप्रकाश की हर साल जयंती पर अखिलेश यादव पहुँचते हैं और माला अर्पण करते हैं। आपको बता दें कि पिछले साल भी जब वहाँ पर अखिलेश यादव पहुँचने वाले थे तो पुलिस द्वारा उनको रोक दिया गया था। उससे पहले भी जेपीएनआईसी बिल्डिंग में जब जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव वहाँ पहुँचने वाले थे, उससे पहले ही सरकार द्वारा वहाँ पर पुलिस से चारों तरफ से घेराबंदी कर दी जाती है। भारी संख्या में वहाँ पर पुलिस और सेना के बल तैनात कर दिए जाते हैं। बैरिकेटिंग द्वारा उस पूरी बिल्डिंग की घेराबंदी कर दी जाती है कि वहाँ पर अखिलेश यादव न पहुँच पाए। लेकिन अखिलेश यादव ठान लिए थे कि वह जयप्रकाश की मूर्ति पर मालार्पण जरूर करेंगे। जैसा कि उन्होंने बैरिकेटिंग और बिल्डिंग का गेट फांदते हुए अंदर पहुंचे थे और मालार्पण किए थे। जिसके बाद इस साल भी जैसे ही आज 11 अक्टूबर आता है, सबको पता रहता है कि अखिलेश यादव जो है वहाँ पहुँचेंगे और मालार्पण करेंगे। अब फिर से पुलिस की चाक चौबंदी बढ़ा दी जाती है और उनके घर के बाहर भी घेराबंदी कर दी जाती है भारी संख्या में पुलिस फोर्स भेजकर। और उस बिल्डिंग की भी घेराबंदी करवा दी जाती है कि अखिलेश यादव उस बार बिल्डिंग का गेट फान गए थे, इस बार वो अपने घर से ही न निकले। आप समझ सकते हैं भाजपाई कितनी बड़ी चाल चल रही है। पहले फेसबुक अकाउंट भी डिलीट करवाती है और अब एनआईसी जो जेपीएनआईसी बिल्डिंग है लखनऊ में, उसकी भी घेराबंदी करवा रही है। तो आखिरकार करीब 1 किलोमीटर पहले ही बैरिकेटिंग लगाकर अखिलेश यादव को रोकने की कोशिश की जाती है। लेकिन इसमें भी भाजपाई के मुंह पर जो एक बार फिर से कालिख लग जाता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो थे, जिसमें से 2 कार्यकर्ताओं द्वारा एक दिन पहले ही रात को वहाँ पहुंचकर पुलिस सभी देखती रह गई, बैरिकेटिंग सभी लगी की लगी रह गई, लेकिन समाजवादी के 2 कार्यकर्ता अंदर पहुंचते हैं और जयप्रकाश की मूर्ति पर मालार्पण करते हैं। अब इसको लेकर अखिलेश यादव फिर से अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट करते हैं और इस वीडियो के साथ जो वीडियो वह डालते हैं कि जेपीएनआईसी बिल्डिंग के चारों तरफ कैसे पुलिस सुरक्षा की चाक चौबंदियां बढ़ा दी गई हैं और बैरिकेटिंग लगाकर उस बिल्डिंग की घेराबंदी की गई है। वीडियो को पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव लिखते हैं कि देश की आज़ादी की जंग लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में वही लोग हमेशा बाधा बनते हैं जो देश की स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ने वालों के संगी साथी रहे हैं। ऐसे संगी साथियों का काम अंग्रेजों के लिए मुखबरी करना था। जो मालार्पण करने नहीं देते, वह स्वतंत्रता सेनानियों का मान आदर क्या करेंगे, घोर निंदनीय। ऐसा कुछ लिखते हैं अखिलेश यादव, जो कि वह जानते हैं कि जेपीएनआईसी बिल्डिंग में भले ही वह नहीं गए, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं द्वारा वहां पर एक दिन पहले ही रात को मालार्पण कर दिया गया है। वह जहाँ पहुँचते हैं जिस कार्यक्रम में, वहाँ पर भी वह मीडिया वालों के सामने बयान देते हैं कि आज हम सब शपथ लेते हैं कि जेपीएनआईसी बिल्डिंग जो कि सरकार बेचना चाहती है, हम उसे बेचने नहीं देंगे। भले हम उस बिल्डिंग को चंदा लगाकर खरीदेंगे, लेकिन उस बिल्डिंग को हम बेचने नहीं देंगे। और वह वही शपथ भी ले लेते हैं कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, इस बिल्डिंग की
जो कार्य रुका हुआ है उसे पूरा किया जाएगा। अब सरकार चाहे कोई भी हाथ लगा ले, किसी भी प्रकार का वह कारनामा करके दिखा दे कि उस पर जयप्रकाश की जयंती पर माला अर्पण करने कोई न पहुंचे, लेकिन भले ही वह नहीं गए, लेकिन उनके कार्यकर्ता ने वह काम कर दिखाया है और वह उन सबका शुक्रिया अदा भी करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके सभी कार्यकर्ता ने जैसे बहादुरी के साथ सभी वहाँ पर पुलिस और सुरक्षा बल तैनात के रहते हुए भी उन्होंने अंदर जाकर माला अर्पण किया है। इसके लिए वह उनकी बहादुरी के लिए भी उन सबको धन्यवाद देते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो इन सब को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव की पाँव में जो सरकार बेड़ियां डालना चाहती है, पहले उनका सोशल मीडिया अकाउंट जो है उसको हटवाती है, सस्पेंड करवा देती है, जिसके बाद उनके घर की घेराबंदी करवाई जाती है, JPNIC बिल्डिंग की घेराबंदी करवाई जाती है? क्या आपको लगता है इन सब से अखिलेश यादव पीछे हट जाएंगे? अब तो समाजवादियों का यह भी पोस्ट आ रहा है कि अभी तो अखिलेश यादव का अकाउंट यानी कि समाजवादी पार्टी के सभी चाहने वालों ने अभी उनका अकाउंट वापस लाया है। कल को उनकी सरकार भी वापस आएगी, यानी कि 2027 में समाजवादी पार्टी ही सत्ता में आएगी। अभी आगे बहुत कुछ भाजपाइयों को देखना है। उनकी चाल उन्हीं पर उल्टा पड़ गई और उनका जो है चाल फेल भी हो चुका है। समाजवादियों के सामने कोई भी नहीं टिक पाया और ना ही टिकेगा। तो इन सब को लेकर आपकी क्या राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।